नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन शिकार करने के बाद शेर शिकार को अपने गुफा में घसीटते हुए ले आया और वह आराम से उसे खाने लगा। शिकार खाते समय उसके गले में एक हड्डी का टुकड़ा फंस गया और शेर ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। लेकिन शेर को बहुत प्रयास करने के बाद उसके गले से हड्डी का टुकड़ा नहीं निकल पाया। शेर बहुत परेशान हो गया। वह भागते भागते एक नदी के किनारे जा पहुंचा। उसने सोचा शायद पानी पीने से हमारे गले में फंसी हड्डी निकल जाएगी। लेकिन पानी पीने के बाद भी शेर के गले से हड्डी नहीं निकली। काफ़ी देर शेर परेशान हुआ, लेकिन अपने गले में फंसी हुई हड्डी नहीं निकाल सका। इतने में वहाँ एक बगुला उड़ता हुआ नदी किनारे आ गया। उस बगुले को देख शेर ने सोचा बगुले से कुछ मदद की गुहार लगाई जाए। हो सकता है यह मेरी मदद कर दे। धीरे धीरे शेर उस बगुले के पास गया और उसने अपनी सारी परेशानी उस बगुले से सुनाई। शेर की बात सुनकर बगुला बोला, हे जंगल के राजा, मैं आपकी परेशानी तो दूर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। तब शेर बोला, भाई, हमारे प्राण संकट में हैं, कृपया हमारी मदद करो। यदि तुमने हमारी परेशानी दूर कर दी तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। शेर की यह बात सुनकर बगुला तैयार हो गया और शेर से बोला, महाराज, अब आप अपना मुंह पूरी तरह से खोलो। बगुले की बात सुनकर शेर ने अपना मुंह खोल दिया और बगुले ने अपनी लंबी चोंच शेर के मुंह में डाल दी। उसके गले में फंसी हड्डी को बाहर निकाल दिया और शेर ने राहत की सांस ली। तब बगुला बोला, महाराज, आप अपनी समस्या का समाधान हमसे करवा लिए, कृपया अब हमें हमारा इनाम दे दीजिए। इतने में शेर बोला, इनाम तो मैं आपको दे चुका हूँ। बगुला बोला, महाराज, आपने इनाम दे दिया, लेकिन वह है कहाँ? तब तक शेर ने उत्तर दिया, जब तुमने अपनी चोंच हमारे मुंह के अंदर डाली थी, तब यदि मैं चाहता तो तुम्हें खा सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें खाया नहीं। अब आप ही बताओ कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा जीवन दान दे दिया, भला इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? शेर की यह बात सुनकर बगुला बहुत चिंतित हुआ और उसने शेर से फिर कहा, महाराज, यह तो अन्याय है। शेर बोला, हमने आपको ऐसा इनाम दिया है जो आप जीवन पर्यंत याद रखोगे। और बगुला चुपचाप वहाँ से उड़ गया। तो साथियों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति की मदद बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। तो साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।